Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. आज हम फ्यूल केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारे पास फॉसल फ्यूल्स। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ कि फॉसल फ्यूल्स होते क्या हैं। फ्यूल्स which are formed by natural decomposition such as dead and buried organism known as fossil fuel. हमारे पास ऐसे फ्यूल्स जो हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं। अब वो नेचुरल प्रोसेस कौन सा होता है कि सच एज डीकम्पोजिशन होती है किस चीज़ की, ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेड और बरीड ऑर्गेनिज्म है, लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। जब ये डेड हो जाते हैं और फिर ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, इनके कई सालों दबे रहने के बाद वहाँ पे अगर हम खुदाई करें, वहाँ पे रिसर्च करें, तो वहाँ से हमें फॉसल फ्यूल्स मिलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, दीज आर एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारे पास एनर्जी के ज़रिए हैं। फाउंड फ्राम द रिमेन्स ऑफ एशियंट प्लांट्स, जो कहाँ से हमें हासिल होते हैं, पुराने पौधों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से, डैट हैव बीन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर लेयर ऑफ रॉक एंड सेडिमेंट्स। जो हमारे पास कई सालों, ये लाखों सालों हमारे पास क्या है, ज़मीन, चट्टानों या पत्थर वगैरह जो पहाड़ हैं, उनकी एक तह के नीचे हमारे पास ये दफन शुदा होते हैं। उनसे हमें ये मिलते हैं फॉसल फ्यूल्स। These are called fossil because they are derived from the fossils of the ancient organism. इन्हें हम फॉसल कहते हैं क्योंकि ये हमें पुराने जानवर जो हैं, एशेंट एनिमल्स या प्लांट्स, उनके रिमेन से, उनके डेड रिमेन से ये हमें हासिल होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है देयर फार्मेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेस। अब इनकी फार्मेशन होती कैसे है, ये बनते कैसे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल की डिकम्पोजिशन से इन्होंने बनना कैसे है, वो देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। पहला हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर अकामुलेशन। सबसे पहले तो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा। ये अब देखें, प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, सारे ऑर्गेनिक ही है ना, लिविंग थिंग्स जो सारी होती हैं वो सारी ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें इकट्ठी होंगी। पहला नंबर हमारे पास ये है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास क्या है, बरियल एंड डिकम्पोजिशन। इकट्ठे हो गए, अब उनकी बरियल होगी, उनको दफन किया जाएगा ज़ेर ज़मीन, वो दब जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर इनकी जब दब जाएंगे, उनके बाद उनके बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करेंगे, उनके बैक्टीरिया जिस्म की तोड़ फोड़ करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो एक हमारा नेचुरल रूम टेम्परेचर या हमारे पास रूम प्रेशर होता है, वो वाली कंडीशन नहीं होगी। वहाँ पे हमारे पास जब ज़मीन के नीचे दबेंगे तो वहाँ पे हीट में भी चेंज आ जाएगा और वहाँ पे प्रेशर में भी चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो गलते सड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जियो केमिकल कन्वर्जन, यानी कि जियो केमिकल, जियो का मतलब होता है अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो केमिकल्स हैं, अर्थ के ऊपर केमिकल्स हैं, उनकी कन्वर्जन होगी, वो चेंज होंगे, उनमें तब्दीली आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, दीज आर नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब कि इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे इनको दोबारा बना सकते हैं कि, तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि ये दोबारा आसानी से बनने वाले नहीं हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मीनिंग दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये थोड़े से वक्त में दोबारा बनने वाले नहीं हैं। एंड देयर यूजेस, और इनके ये इस्तेमाल होते हैं, तो इनके इस्तेमाल होने से इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स, जब हम फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हैं, जब इनको हम बर्न करते हैं, तो इनके बर्न होने से हमारे पास कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक है डेयर स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास इसमें कुछ रिलीज़ हुआ, पहला हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि ऐसी गैसेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज बनती हैं, वो वाली गैसेज रिप्रोड्यूस होती हैं। यानी कि अगर इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्लाइमेट में चेंज कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए ये हमारे पास क्या है, डेंजरस हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनते हैं। और जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, डिफरेंट डिजीज़ का काज बनेंगे, यानी कि हमारे पास ये डेंजरस भी है इनका यूज़। तो इनको एक यूज़ करने का भी हमारा तरीका है, जैसे कि अब हम हमारे पास जो ऐसे इंजन वगैरह आ गए हैं गाड़ियों के अंदर, वो हमारे पास यूरो इंजन है, कैटालिटिक है, उनमें कैटलिस्ट लगे हुए हैं, यानी कि उनको कम से कम वो करते हैं, इसकी वो जो हमारे पास निकलता है, स्मोक निकलता है, उसको वो दोबारा रीबर्न करके उसको बाहर निकल। नेक्स्ट है हमारे पास फॉसल फ्यूल की क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, इसकी कितनी क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसल फ्यूल, ये कितनी टाइप में डिवाइड होता है। पहले हमारे पास फॉसल फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कंपोजिशन एंड यूजेस।
इनके सोर्स पे कहाँ से आते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं, इस हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स जो जिसमें हम इसे डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास है सॉलिड फॉसल फ्यूल, दूसरी हमारे पास है गैसियस फॉसल फ्यूल और तीसरी हमारे पास है लिक्विड फॉसल फ्यूल। आज इस पार्ट में हम जस्ट सॉलिड फॉसल फ्यूल को ही डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट सॉलिड फॉसल फ्यूल को ही डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज इन सॉलिड फॉर्म। ये हमारे पास एनर्जी के एक जरिए हैं, लेकिन हैं किस में, सॉलिड फॉर्म में। कौन कौन से? पहला हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स कोयला, जिसे हम कोयला कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लैक कार्बन रिच मिनरल। ये ब्लैक कलर का है और इसमें कार्बन कंटेंट इंतहाई ज़्यादा होता है। इसमें जब हम कोल को बर्न करते हैं ना, तो एंड पे जो हमारे पास एक राख बचती है, ऐश बचती है, वो सारी हमारे पास कार्बन ही होती है डियर स्टूडेंट्स। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? इट हैज़ 4 टाइप्स सच एज पीट, लिग्नाइट, बिथ्यूमिनस एंड एंथ्रासाइड। इसकी 4 टाइप हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। पहली इसकी है पीट, दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है लिग्नाइट और तीसरी हमारे पास बिथ्यूमिनस और चौथी हमारे पास एंथ्रासाइड को। नेक्स्ट है हमारे पास तार सॉरी ऑयल शेल। ऑयल शेल क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक दैट कंटेन्स केरोजन, a waxy organic substance that can be converted into oil। ये स्टूडेंट्स जो ऑयल शेल हैं बेसिकली हमारे पास ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी कि एक रॉक टाइप होती हैं। जैसे हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती है वैसे ही उसकी तरह है, लेकिन इनमें क्या होता है, इन रॉक्स के अंदर केरोजन होती है। केरोजन हमारे पास क्या है, एक वैक्सी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम चेंज करके उससे हम ऑयल लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ ऑफ 2 मेन टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले हमारे पास है ग्रीन रिवर ऑयल शेल। ये हमारे पास यूएसए के अंदर है, जिसमें हमारे पास कैरोजिन कंटेंट इंतहाई ज़्यादा है। अगर इसमें कैरोजिन कंटेंट इंतहाई ज़्यादा तो इससे हम बहुत ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। दूसरी हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स बाल्टिक ऑयल शेल। ये हमारे पास रशिया के अंदर है और इसमें ग्रीन रिवर ऑयल शेल की निस्बत इसमें जो हमारे पास कैरोजिन कंटेंट है वो थोड़ा सा लो है। अगर वो लो है तो इसमें हम उसकी निस्बत ऑयल कम हमसे लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है तार सैंड। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑयल सैंड और बिथ्यूमिनस सैंड। इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल सैंड या बिथ्यूमिनस सैंड भी कहते हैं। तार सैंड को हम बिथ्यूमिनस सैंड भी कहते हैं। आ टाइप ऑफ हैवी ऑयल डिपॉजिट फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ये भी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक की एक फॉर्म में होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक में ये पाई जाती हैं और इनमें ऑयल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ऑयल इनसे मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दे आर द मिक्सचर ऑफ। ये बनी हुई किस चीज़ की हैं? पहले हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनी हुई है जो हमारे पास वो बिट्यूमन की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और बिट्यूमन हमारे पास क्या है, थिक स्टिकी ऑयल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये हमारे पास किस से बनी हुई है? ये हमारे पास सैंड से बनी हुई है। सैंड से होगी नो डाउट। रॉक है तो रॉक में सैंड तो होना ही है। अच्छा, तीसरा हमारे पास इसमें क्या, वाटर कंटेंट भी है थोड़ा बहुत। चौथा नंबर पे हमारे पास इसमें क्या है, क्ले है। क्ले हम कहते हैं चिकनी मिट्टी को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ना हम डियर स्टूडेंट्स इसकी बाकी की जो दोनों टाइप्स हैं, लिक्विड फॉसल फ्यूल और गैसेस फॉसल फ्यूल, वो दोनों डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।